भाव के कथा में लीलावती, कलावती, मोरध्वज, वैश्य, बनिया, दंडी भेषधारी भगवान आए हैं, लेकिन सत्य कहीं दिखाई दिया? जहाँ भक्तों का पावन पुनीत चरित्र है, जहाँ भक्तों ने भगवान का गुणगान किया है, उसी कथा में तो भगवान समाया है। जो निराकार ओम ब्रह्म है वही तो सत्य है, जो अखंड ब्रह्मांड ज्योति नायक है। जो दीपक जलाया जाता है ब्रह्म के समय, पूजा के समय, आरती के समय, ये 5 तत्व का सबसे पहले गवाह है। जब आप कोई कोर्ट में जाओगे तो जज कहता है कोई गवाह है तुम्हारा, कोई सबूत है? तो तुम्हारे धर्म करने का जो तुम्हारा गवाह है वो क्या है? अखंड ज्योति होती है, जिसे ज्योत कहते हैं। आरती उतारते हैं भगवान कि चिट्ठी जल पापक, कि चिट्ठी जल पापक और गगन समीरा, पंच रचते यह राम सहेरा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। पंच रचत यह अधम शरीरा, चित जल पावक गगन समीरा। जो 5 तत्वों से बना हुआ ये शरीर है, 5 तत्वों से बना हुआ हमारा शरीर है, वो कैसा है? मेरा गोविंद कहता है चित जल पावक गगन समीरा। और इसमें जो ओम रूपी जो श्वास समाहित है, वो अगर निकल जाए तो ये शरीर किसी काम का। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं। वही हम आपको बता रहे हैं। श्री सच्चिदानंद, सच्चिदानंद क्या है? शब्द एक है और ब्रह्म एक है, नाम अनेक है। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। ब्रह्म एक है लेकिन नाम कितने हो जाते हैं? अनेक। जैसे राम शब्द है, कृष्ण शब्द है, शिव शब्द है, राधा शब्द है। इसमें अक्षर कितने हैं? 3 है। राम में 3 अक्षर है, शिव में 3 अक्षर, आदि मात्रा है, और सा और मां। शिव में 3 है, राधा में भी 3 है। आधा डंडा आका आगे और आधा पीछे, 3 ही है। 10 मिनट के तो 3 कौन कौन है? वही 3 है, ब्रह्मा विष्णु महेश। लेकिन ओम एक है। ओम में जब आप हिंदी में लिखोगे आ औ की मात्रा और मा 3 हो गए, और वैसे जब आप ओम लिखते हो तो एक है नहीं। लेकिन वही ब्रह्मा विष्णु महेश, 1 से 3 और 3 से 5 हुए। वो 5 क्या है? जो जल है, 5 तत्व है। फिर इसके बाद 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं। और 5 ही पांडव हैं। 6वें पांडव को भगवान ने क्यों अलग कर दिया? उसको भी तो जोड़ सकते थे, लेकिन नहीं जोड़ा। क्योंकि जहां विषम परिस्थिति होती है वहां निराकार दर्शन देता है, तो जहां सम परिस्थिति होती है वहां साकार भगवान दर्शन देता है। राम जानकी की ऐसी महिमा हुई। सच्चिदानंद रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण तीनों में समाया हुआ जो ब्रह्म है, उसके बारे में बताते हैं। लेकिन आज हम आपको बताएं, ये तो बात हो गई रामचरितमानस की। बोले देहिक दैविक भौतिक राम राज काहू नहीं। जो रामचरितमानस कह रही है, इस शरीर में 3 अवगुण हैं, ठीक है? और हमारा शास्त्र क्या कहता है? बोले रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। शास्त्रों की बात ये हो गई। रामचरितमानस की बात दैहिक दैविक भौतिक तापा हो गई। लेकिन अब हमारी बात क्या है? दादाजी आप 80 साल के हैं, आप हमारी बात सुनना जो हमने प्रैक्टिकल की है। अगर हमारे निराकार ओम ब्रह्म ने हमारे शरीर में 3 कमजोरियां नहीं दी होती। सबसे पहली कमजोरी हमारे अगर घुटनों में जो टेढ़ापन है अगर नहीं दिया जाता तो हम चल फिर। दूसरी कमजोरी हमारी अगर कमर में नहीं होती तो न हम सो सकते थे और न हम जग सकते थे किसी काम के, निर्जीव हो जाते। और तीसरे हमारे हाथ जिनसे हम भोजन करते हैं, मेहनत करते हैं, ये हमारा स्वयं का प्रैक्टिकल है। सबसे पहले घुटने, दूसरा कमर और तीसरी भुजा। अगर ये 3 भगवान ने
कमजोरी शरीर में नहीं दी होती तो व्यक्ति फिर निर्जीव हो जाता, फिर सजीव नहीं होता। ये तीन वही हैं जो हम आपको कहते जा रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, जो निराकार ओम में है, जो अखंड ब्रह्मांड नायक ज्योति में समाया है, जो आदि शक्ति प्रकट हुई है और आदि शक्ति ने तीनों को प्रकट किया। सबसे पहले विष्णु, विष्णु की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा और ब्रह्मा के बाद साक्षात रुद्र भगवान शिव प्रकट हो गए। और दुर्गा ने उसी समय शिव से कहा कि अब हमें आगे लीला करनी है, तो बोले तुम रूप बदलती जाओ और हम विवाह करते जाएंगे। तो जो 9 रात्रि हुई है वही 9 दुर्गा हैं, और 9 दुर्गा से विवाह किसने किया है? कालों के काल महाकाल रुद्र भगवान शिव ने किया है। और 9 रुद्र में तो विवाह किया 9 दुर्गा से, और 2 रुद्र आज भी कुंवारे हैं। आप कह रहे हो महाराज 11 रुद्र के बारे में हमने सुना है शंकर के, और जो 2 रुद्र आप बता रहे हैं वो कुंवारे हैं। एक तो सभी जानते हैं जो राम जी के परम भक्त हैं, जो हमारे भगवान राम के परम भक्त हैं, हनुमान जी महाराज, वो ब्रह्मचारी हैं। लेकिन अब एक रुद्र और है, वो कौन से हैं? वो हमारे गुरु अश्वत्थामा है, द्रोणाचार्य जी के पुत्र। अश्वत्थामा भगवान के रुद्र थे, लेकिन जब उन्होंने गलती हो गई क्योंकि उन्होंने मित्रवत धर्म को निभाया तो अर्जुन के पुत्रों का कल्याण कर दिया था। जब परीक्षित जी के लिए ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया था तो भगवान ने कह दिया था तो रुद्र तो हमारे थे, लेकिन भगवान को ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया तो अब तुम्हारा विवाह। ये 2 रुद्र कुंवारे आज भी हैं, और 9 रुद्र में भगवान शिव ने विवाह किया है। बोलो जय शंकर के। एक भक्ति है, ज्ञाने नामानि पाशानि सर्वमेत कार्यो हरि मुनीश्वरम छत्रमात्रेण। और क्या है? करोड़ों मुखों से हजारों मुनि अगर इस भागवत का पाठ करें और फिर भी कम है। ये अथाह समुद्र है, जो भागवत की कथा है, जो रामचरितमानस की कथा है, ये अथाह है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। इसकी महिमा तो अनंत है, जो साक्षात अनंत भगवान है, इनके रूप को किसी ने पार को पाया नहीं। उसी समय परीक्षित जी ने कहा प्रभु मुझे अब कथा का विस्तार सुनाइए। बोले क्या कथा का विस्तार है? बोले मुझे भक्ति की महिमा सुनाइए कि भक्ति कौन है इस कलयुग में। और इनके 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग। ज्ञान वैराग वृद्धा अवस्था में है और लाइट गई नहीं है, नृत्य कर रही है कि गोविंद मेरा है गोपाल